तो 8255 मेरा क्या कहलाता है, पीपीआई या प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। ये जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कि डिफरेंट मोड में डेटा ट्रांसफर करता है बिटवीन प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस। उसके लिए यहाँ पे 3 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, तीनों 8 बिट के होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम करते हैं यूजिंग अ कंट्रोल वर्ड, जो कि हमारा कंट्रोल रजिस्टर में होता है। 2 मोड में ऐसी काम करती है, आईओ मोड और बीएसआर मोड। ये सबको बता चुकी थी पहले भी मैं। आईओ मोड में ये इनपुट आउटपुट ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। उसमें 3 टाइप के मोड होते हैं हमारे, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। और बीएसआर मोड में ये पोर्ट सी की बिट्स को सेट या रीसेट करने के लिए यूज होती है। पिन डायग्राम की बात करें तो ये 40 पिन की आईसी है। 40 पिन में से 8 8 8 तो 3 पोर्ट के पिन्स हो गए, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। 8 हो गया डेटा बस जो कि प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होगा, तो 8 + 8 + 8 + 8 32 पिन्स तो ये हो गई। प्लस 2 हो गई सप्लाई की पिन्स, वीसीसी, ग्राउंड, और 6 हो गई मेरे कंट्रोल सिग्नल्स। इसका पिन डायग्राम हम ऑलरेडी लास्ट क्लास देख चुके थे। पिन डायग्राम में 40 पिन्स का कॉन्फ़िगरेशन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि 40 पे वीसीसी नहीं दिख रहा है, ना कि 20 पे ग्राउंड। वीसीसी और ग्राउंड यहाँ बीच में कहीं है। तो PA0 से PA7 पोर्ट ए, PB0 से PB7 पोर्ट बी, PC0 से PC7 पोर्ट सी। इसमें सेम ऑर्डर में नहीं लगाए, PC0 1 2 3 ये चारों पोर्ट सी की बिट्स है। ये पोर्ट बी की कंट्रोल पिन्स है। और PC4 5 6 7 ये पोर्ट ए के लिए कंट्रोल पिन्स का काम करती हैं। देन A1 A0 लो ऑर्डर एड्रेस बस, ग्राउंड, रीड बार, राइट बार, CS बार यानी कि चिप सेलेक्ट, रीसेट, D0 से D7 डेटा बस हो गया, और VCC। ठीक है, तो पिन डायग्राम हम ऑलरेडी लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके थे, मैं फिर एक बार बस रिवाइज करा रही हूँ तुम्हें। पोर्ट ए की पिन्स हो गई 8, इनपुट आउटपुट दोनों की तरह यूज होती हैं। पोर्ट बी की 8 पिन्स हो गई, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों की तरह यूज होती हैं। पोर्ट सी की जो 8 पिन्स है ये पोर्ट ए और पोर्ट बी के लिए एज अ कंट्रोल पिन भी यूज होती हैं। PC4 to 7 जो है ये पोर्ट ए के साथ यूज होती है, और PC0 से 3 जो है ये पोर्ट बी के साथ यूज होती है। डेटा बस हमारी D0 से D7 हो जाएगी जो कि प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड रहेगी, प्रोसेसर की डेटा बस के साथ, और आईओ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होगी। कंट्रोल पिन्स जो हमारी है वो है हमारी 6, कौन कौन सी, चिप सेलेक्ट, CS बार। जब ये 0 होगी तभी ये आईसी काम करेगी। रीड बार, राइट बार हम ऑलरेडी जानते हैं, रीड बार रीड करने के लिए, राइट बार राइट करने के लिए। A0 और A1 जो है ये एड्रेस बस की सबसे लोअर 2 पिन है, A0 A1। ये किसके लिए यूज होती है, पोर्ट ए, बी, सी और कंट्रोल रजिस्टर में से का एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए, यानी कि इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। रीसेट इस आईसी को रीसेट करने के लिए, VCC और ग्राउंड हो गई 5 वोल्ट और ग्राउंड सप्लाई देने के लिए। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ग्रुप ए का मतलब पोर्ट ए प्लस पोर्ट सी की अपर 4 बिट्स। तो PA0 से PA7 प्लस PC4 से PC7 ये मिला के ग्रुप ए कहलाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ग्रुप ए का कंट्रोल हो गया। पोर्ट बी प्लस पोर्ट सी की लोअर 4 बिट्स, PC0 से 3 प्लस PB0 से 7 ये मिला के पूरा ग्रुप बी कहलाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ग्रुप बी की कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। तो इनको कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया। इस पूरे ब्लॉक को कंट्रोल करता है मेरा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। तो इसको सिंगल लाइन से सब जगह पे कनेक्ट कर दिया सारे ब्लॉक्स में। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में मेरे सारे का सिग्नल्स लगे होंगे कंट्रोल के, रीड बार, राइट बार, A1 A0 रीसेट और चिप सेलेक्ट। देन हमारा डेटा बस बफर हो गया जो कि माइक्रो प्रोसेसर के डेटा बस के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो हमारा इस साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड रहता है, और राइट साइड में मेरे आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बताया था कि A1 A0 के बेस पे हम पोर्ट सेलेक्ट करते हैं। A1 A0
0 होगा तो पोर्ट ए, 0 1 होगा तो पोर्ट बी, 1 0 होगा तो पोर्ट सी और 1 1 पे कंट्रोल रजिस्टर। तो 0 0 पे आ गया पोर्ट ए, 0 1 पे पोर्ट बी, 1 0 पे पोर्ट सी और 1 1 पे कंट्रोल रजिस्टर। ये चिप काम तभी करेगी जब सी एस बार 0 होगा, तो हर केस में सी एस बार 0 कर दिया। अगर रीड बार 0 है तो रीड कर रहा होगा, यानी कि पोर्ट से डेटा डेटा बस पे आ रहा होगा। अगर राइट बार 0 है तो राइट कर रहा होगा, इसका मतलब डेटा बस से डेटा पोर्ट पे जा रहा होगा, लिख रहे होंगे। अगर हम कंट्रोल वर्ड लिख रहे हैं तो हम राइट कर रहे हैं कंट्रोल रजिस्टर को, तो हमारा डेटा राइट बार 0 होगा। इसी की जगह अगर हम कंट्रोल वर्ड को पढ़ रहे होंगे तो हमारा रीड बार 0 होगा, तो हमारा कंट्रोल का डेटा डेटा बस में जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए सभी को। यहाँ तक हम सभी कर चुके थे पहले, मैं रिवाइज इसलिए करा रही हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके, और कोई अगर पिछली क्लास में कनेक्ट ना हो तो उसे पता हो। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी का काम क्लियर है। ग्रुप ए मतलब पोर्ट ए प्लस पोर्ट सी की अपर 4 बिट्स, और ग्रुप बी का मतलब पोर्ट बी प्लस पोर्ट सी की लोअर 4 बिट्स। ग्रुप ए और ग्रुप बी को कंट्रोल करने के लिए हमारा ग्रुप ए का कंट्रोल और ग्रुप बी का कंट्रोल सिग्नल होता है। अब हम बात करते हैं जब कंट्रोल रजिस्टर की। तो इस आई अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि आईसी दो मोड में काम करती है, पीएसआर मोड और आईओ मोड। आईओ मोड में इसका जो कंट्रोल वर्ड है वो बताता है कि ये आईओ मोड में काम कर रही है या पीएसआर मोड में। कंट्रोल वर्ड की जो एमएसबी है D7, अगर ये 0 है इसका मतलब ये आईसी बीएसआर मोड में काम कर रही है। अगर ये 1 है इसका मतलब ये आईसी आईओ मोड में काम कर रही है। ठीक है, ये आईसी में दो मोड में काम करती है, तो मुझे एक ही पिन चाहिए। 0 है तो बीएसआर मोड और 1 है तो आईओ मोड। अब अगर ये आईओ मोड में काम कर रही है यानी कि D7 1 है, तो आगे की पिन्स कैसे काम करती है? D6 5 4 और 3, ये चार पिन्स ग्रुप ए के लिए होती है, और D2 D1 D0 ये तीनों होती है ग्रुप बी के लिए। 7 के बाद अगली 7 पिन्स बचती हैं एमएसबी छोड़ के। एमएसबी किसके लिए हो गई? आईओ और बीएसआर मोड अलग अलग करने के लिए। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कंट्रोल वर्ड बताओ इस काम के लिए क्या है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये छोटा सा। तो D7 अगर 1 है तो आईओ मोड, 0 है तो बीएसआर मोड। नेक्स्ट 4 पिन्स हो गई 6 5 4 3 ग्रुप ए के लिए, 2 1 0 ग्रुप बी के लिए। अब ग्रुप ए की बात करते हैं, तो D5 और D6 ये दोनों जो हैं 5 और 6 ये मोड सेलेक्ट करने के लिए हैं। मोड सिलेक्शन पिन्स कहते हैं इसको। 0 0 पे मोड 0, 0 1 पे मोड 1 और 1 क्रॉस, क्योंकि हमारे तीन ही मोड है, मोड 0 1 2, तो 1 क्रॉस पे मोड 2। पोर्ट ए हमारा 3 मोड में काम कर सकता है, मोड 0 मोड 1 और मोड 2। ठीक है, अगली पिन जो है ये बताती है कि पोर्ट ए इनपुट की तरह काम कर रहा है या आउटपुट की तरह। 1 है तो इनपुट और 0 है तो आउटपुट। और लास्ट पिन जो D3 है ग्रुप ए की, ये बताती है कि पोर्ट सी की जो पिन्स है, पोर्ट सी की अपर 4 बिट्स, ये कैसे काम कर रही है। 1 है तो इनपुट और 0 है तो आउटपुट। यहाँ तक क्लियर सभी को? तो ग्रुप ए में कौन सी पिन्स है? पोर्ट ए की 8 बिट प्लस पोर्ट सी की अपर 4 बिट्स। D3 क्या बता रहा है कि 1 है तो पोर्ट सी की अपर 4 बिट एज इनपुट है, 0 है तो आउटपुट है। यहाँ पे अगर D4 क्या बता रहा है, पोर्ट ए की बिट 1 है तो इनपुट, 0 है तो आउटपुट। D5 और D6 क्या बता रही है कि पोर्ट ए मोड 0 में काम कर रहा है या 1 में काम कर रहा है या 2 में काम कर रहा है, तो 0 0 पे मोड 0, 0 1 पे मोड 1, 1 क्रॉस पे मोड 2। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट 3 पिन्स है ये ग्रुप बी के लिए होती हैं। एकदम सिमिलर तरीके से ये ग्रुप बी में काम करती हैं, बस हमारा ये डिफरेंस है कि पोर्ट बी जो है ये सिर्फ 2 ही मोड में काम करता है, मोड 0 और मोड 1 में। मोड 2 में काम नहीं करता। तो मुझे सिर्फ एक ही पिन चाहिए मोड सिलेक्शन के लिए, तो ग्रुप बी में मोड D2 हो गई मेरी मोड सिलेक्शन के लिए, 0 पे मोड 0, 1 पे मोड 1।
D1 हो गई पोर्ट बी 1 पे एज अ इनपुट, 0 पे एज अ आउटपुट, और D0 हो गई पोर्ट सी के लिए लोअर 4 बिट्स, 1 पे इनपुट और 0 पे आउटपुट। इतना क्लियर सभी को? इसमें कोई डाउट है? नहीं है? नहीं है तो मैं एक कंट्रोल वर्ड लिख रही हूँ, तुम मुझे उसको देख के बताओ कि कौन सा पोर्ट किस मोड में काम कर रहा है, और एज अ इनपुट काम कर रहा है या एज अ आउटपुट काम कर रहा है। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि मैंने कौन से मोड में लिखा है, पहले तो ये बताओ। जल्दी जल्दी फटाफट, बाकी कहाँ चले गए? आईओ मोड में। आईओ मोड में D7 1 है, इसका मतलब आईओ मोड में। ठीक। अब उसके बाद पोर्ट ए कैसे काम कर रहा है, कौन से मोड में काम कर रहा है? D7 की वैल्यू 1 है, इससे मुझे पता चल गया आईओ मोड है। अब अगला बताओ मुझे कि ग्रुप ए कौन से मोड में काम कर रहा है? पोर्ट सी में 1 0। ग्रुप 0 और 1 में ना। 0 1 मतलब कौन सा मोड हुआ? मोड 1। D6 हाँ, और D5 इसकी वैल्यू है मेरे एग्जांपल में 0 1। इसका मतलब कि पोर्ट ए काम कर रहा है मोड 1 में। ठीक है, अगला बताओ एज अ इनपुट काम कर रहा है पोर्ट ए या एज अ आउटपुट काम कर रहा है? मैम आउटपुट। हाँ, अगली पिन हमारी 0 है, इसका मतलब पोर्ट ए जो है ये एज अ आउटपुट काम कर रहा है। आउटपुट। अब इसके साथ मुझे ये बताओ पोर्ट सी की अपर 4 बिट्स कैसे काम कर रही हैं? अपर 4 बिट्स का मतलब 4 5 6 7, ये कैसा काम कर रही है? इनपुट एज अ इनपुट 1 0 1 0 1, तो एज अ इनपुट। अब ये बताओ पोर्ट बी कौन से मोड में काम कर रहा है? आउटपुट 0 दिया हुआ है, यानी कि एज अ नहीं, कौन से मोड में काम कर रहा है? मैम मोड 0। मैम आपने पोर्ट बी लिख दिया ना पहले। हाँ, ग्रुप बी या पोर्ट बी? ग्रुप बी या पोर्ट बी? ठीक है, D0 पहले मोड आएगा। हाँ, मोड 0, उसके बाद आउटपुट। मोड कौन से मोड? ग्रुप बी के लिए मोड 0 हाँ 0 मोड 0, और इसमें मोड 0 में पोर्ट बी एज अ आउटपुट, पोर्ट सी की लोअर बिट्स 0 से लेके 3 तक ये भी आउटपुट। तो तुम लोग अपने आप देख सकते हो, अगर कंट्रोल वर्ड लिखा हुआ है तो देख के बता। आउटपुट में हम लोग ने पोर्ट सी में से 0 से 3 क्यों लिया? पोर्ट सी की लोअर बिट्स ग्रुप बी के साथ यूज होती है। जो मेरा ये और कंट्रोल वर्ड है इसमें लोअर 4। हाँ, ग्रुप ए का मतलब पोर्ट ए प्लस पोर्ट सी की अपर 4 बिट्स। इसके लिए मेरी कौन सी पिन्स है? D6 से लेके D3 तक। ठीक है, ओके। और मैम ये बी के लिए कौन सी पिन्स है? क्या हुआ? इसका पर्पस अभी बता रही हूँ, पर्पस इसका प्रोग्रामिंग में होगा। पहले इतना समझ में आ गया तुम्हें? अभी बता रही हूँ, पहले सुनो तो आगे। यस सर। हमें ये पता चल गया कि कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या है। कंट्रोल वर्ड से ये पता चलता है ये ऐसी काम क्या कर रही है? सिंपल डेटा ट्रांसफर कर रही है, अलग अलग मोड में, मतलब पैरेलल मोड में या बाई डायरेक्शनल, या तो विद कंट्रोल सिग्नल्स हैंडशेक मोड में काम करती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, या तो सिंपल आईओ डेटा ट्रांसफर करती है। तो डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू इनपुट ले रहे हैं हम या आउटपुट ले रहे हैं, कैसे पता चलेगा? मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा उस आईसी को फॉर इनपुट या फॉर आउटपुट।
तो कंट्रोल वर्ड बताता है कि कौन सा पोर्ट किस मोड में यूज हो रहा है और एज अ इनपुट यूज हो रहा है या एज अ आउटपुट यूज हो रहा है। तो यहाँ तो मैंने तुमसे कंट्रोल वर्ड दे के पूछा कि क्या काम हो रहा है। अब उल्टा अगर मैं कहती हूँ कि मुझे माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट देना है थ्रू पोर्ट ए, ठीक है, और बाई डायरेक्शनल इनपुट देना है, और पोर्ट बी के थ्रू मुझे आउटपुट चाहिए और वो भी सिंपल मोड में चाहिए। तो मैंने तुम्हें एक टास्क दे दिया, उसके हिसाब से तुम कंट्रोल वर्ड लिखोगे। तो अब ये आईसी प्रोग्राम कैसे करेगी, 3 स्टेप्स में प्रोग्राम करती है। पहला एड्रेस जनरेट करोगे, दूसरा कंट्रोल वर्ड लिखोगे, कंट्रोल वर्ड से पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट इनपुट की तरह काम कर रहा है, कौन सा पोर्ट आउटपुट की तरह काम कर रहा है। अभी मैंने मोड का तुम्हें डिटेल नहीं बताया, अभी आगे बताती हूँ, और कौन सा मोड या किस टाइप से हमें डेटा ट्रांसफर करना है। तो कंट्रोल वर्ड से हमें ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद हम लास्ट स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे डेटा ट्रांसफर को, ठीक है। तो कंट्रोल वर्ड ही मेन हमें बताएगा कि किस पोर्ट को किस मोड में रन कराना है। तो अभी कंट्रोल वर्ड का मतलब क्लियर हुआ। कंट्रोल वर्ड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि कंट्रोल वर्ड हमें बताएगा कि कौन सा पोर्ट हमें एज अ इनपुट चाहिए, कौन सा पोर्ट हमें एज ए आउटपुट यूज करना है, और इनपुट या आउटपुट में किस मोड में काम कर रहा है, बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर करना है या हैंडशेक डेटा ट्रांसफर करना है या सिंपल आईओ डेटा ट्रांसफर करना है। ये तीनों मोड का ये मतलब होता है। अभी आगे हम पढ़ते हैं कि क्या कैसे करता है। मैम ये बीएसआर मोड की फुल फॉर्म क्या है इसमें? बिट सेट रीसेट मोड, ठीक है, ओके। वो पोर्ट सी के लिए होता है। अभी मोड में आगे बता रही हूँ सारा, अभी तो हमने सिर्फ कंट्रोल वर्ड पढ़ा है। तो ये क्लियर हुआ पहले कि कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि अब आगे मैं ये पूछूंगी तुमसे, नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो याद करना। अब आगे मैं पूछूंगी कि ये टास्क है, इसके हिसाब से मुझे कंट्रोल वर्ड बताओ, ठीक है। तो ये क्लियर करूं, आगे बढ़े। एमएसबी एक बार फिर बता रही हूँ, एमएसबी जो है वो आईओ मोड या बीएसआर मोड में से एक को सेलेक्ट करेगी। 1 पे आईओ मोड, 0 पे बीएसआर मोड। अगली 2 पिन ग्रुप ए का मोड बताएंगी, 0, 1 या 2। D4 जो है ये पोर्ट ए को एज अ इनपुट या आउटपुट। 3 का मतलब पोर्ट सी की अपर 4 बिट्स एज अ इनपुट या आउटपुट। D2 जो है ये पोर्ट बी का मोड बताएगी या ग्रुप बी का मोड बताएगी, 0 या 1। ग्रुप बी हमारा 2 ही मोड में काम करता है। D1 जो है ये बताएगा पोर्ट बी एज अ इनपुट या आउटपुट, और D0 बताएगा पोर्ट सी की लोअर 4 बिट्स एज अ इनपुट या आउटपुट। डन यहाँ तक। तो अब हम जब बात करते हैं मोड की, सबसे पहले अभी मुझे पता होना चाहिए, मैंने मोड तो लिख लिया, मोड का मतलब क्या होता है। तो मोड 0 का मतलब सिंपल या बेसिक आईओ डेटा ट्रांसफर, बिल्कुल बेसिक सिंपल आईओ डेटा ट्रांसफर विदाउट एनी कंट्रोल सिग्नल या विदाउट एनी हैंडशेक सिग्नल, ठीक है। इनपुट या आउटपुट हमें जो डेटा ट्रांसफर करना है, तो अब इसके लिए हमारा ग्रुप ए और ग्रुप बी के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। यानी कि ग्रुप ए का मतलब, जल्दी जल्दी बोलो, ग्रुप ए का क्या मतलब हुआ। पोर्ट ए प्लस पोर्ट सी की अपर 4 बिट्स। तो बेसिक आईओ डेटा ट्रांसफर का मतलब सिंपल आईओ में तीनों के तीनों पोर्ट आईओ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, कोई कंट्रोल सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल आईओ डेटा ट्रांसफर में पोर्ट ए प्लस पोर्ट बी प्लस पोर्ट सी, तीनों के तीनों पोर्ट्स इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे हम यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर की बात करें, बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर की नहीं बात करें। या तो इनपुट की तरह यूज होंगे या तो आउटपुट की तरह यूज होंगे। मोड 1 का मतलब हैंडशेक या स्ट्रोक डेटा ट्रांसफर। हैंडशेक का क्या मतलब हुआ, दोनों तरफ से रिक्वेस्ट है। हाँ, हैंडशेक का मतलब तुम आपस में हैंडशेक तब कर पाते हो जब ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों रेडी हो। उसके लिए क्या चाहिए, कंट्रोल सिग्नल चाहिए। तो ये क्या है, मेरा कंट्रोल सिग्नल बेस्ड डेटा ट्रांसफर। तो सबसे पहले क्या होगा, हैंडशेक सिग्नल्स ट्रांसफर होंगे,
यानी कंट्रोल सिग्नल्स, उसके बाद डेटा ट्रांसफर एग्जीक्यूट करेगा। तो मोड 1 होता है हमारा हैंडशेक डेटा ट्रांसफर या स्ट्रोब डेटा ट्रांसफर। जब हम हैंडशेक डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो हमें कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए, तो पोर्ट ए और पोर्ट बी तो हमारे डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, जबकि पोर्ट सी की बिट्स एज अ हैंडशेक या कंट्रोल सिग्नल यूज होती है। तो पोर्ट सी की अपर बिट्स पोर्ट ए के साथ हैंडशेक के साथ यूज होंगी और पोर्ट सी की लोअर 4 बिट्स पोर्ट बी के साथ एज अ हैंडशेक सिग्नल यूज होंगी। तो ये हमारा स्ट्रोब इनपुट या हैंडशेक डेटा ट्रांसफर कहलाता है। मोड 2 जो होता है ये होता है बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर या टू वे डेटा ट्रांसफर। मोड 2 से पोर्ट ए के लिए वैलिड होता है, पोर्ट बी बाई डायरेक्शनल या पोर्ट सी बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर के लिए यूज नहीं होता है। तो पोर्ट ए जो है वो मोड 0, 1, 2 तीनों में यूज होता है, सिंपल या हैंडशेक या बाई डायरेक्शनल तीनों के लिए। पोर्ट बी जो है वो सिर्फ मोड 0 या 1 में यूज होता है, सिंपल आईओ या हैंडशेक आईओ के लिए। पोर्ट सी की बिट्स एज अ आईओ डेटा ट्रांसफर सिर्फ मोड 0 में यूज होती हैं, बाकी मोड 1 और मोड 2 में ये कंट्रोल सिग्नल्स के लिए। ठीक है, तो ये तीनों किस मोड में कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है ये कैसे पता लगाते हैं? फ्रॉम कंट्रोल वर्ड। अब कंट्रोल वर्ड में अगर D7 की बिट 1 है तभी तो ये हमारा आईओ मोड में काम कर रहा है और तभी हम राइट इन या आउट यानी कि डेटा ट्रांसफर करेंगे। अगर D7 की बिट 0 है तो ये सिर्फ बिट सेट या रीसेट कर रहा है, बिट की वैल्यू 1 या 0 कर रहा है। किसको कर रहा है? पोर्ट सी को। मतलब पोर्ट सी की बिट्स किसके लिए यूज होती है? कंट्रोल सिग्नल के लिए, और उसको सेट या रीसेट करने के लिए हम BSR मोड का यूज करते हैं। और BSR मोड के लिए D7 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, पहले वाले मोड में आ जाते हैं हम। मोड 1 यानी कि हैंडशेक आईओ डेटा ट्रांसफर। मेरा ये वाला मीटिंग खत्म हो रहा है तो पहले मैं फिर से भेजती हूँ तुम्हें रिक्वेस्ट, उसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं।